20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत झूठ पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दी, जबकि झूठी शिकायत ट्वीट करने पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। ये वही अजहर सिद्दीक एडवोकेट हैं जो खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लाहौर हाई कोर्ट में वकील थे और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में तश्कील दिए गए 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे। उस बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी शामिल थे, जो कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जारी समाअत का हिस्सा हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मसूद जहांगीर और जस्टिस अमीर भट्टी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी 2020 को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार देते हुए खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की अपील और अपनी सजा के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ की अपील की समाअत अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल हैं और आज समाअत के दौरान जजेस की तरफ से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि खुसूसी अदालत गैर आईनी है। खुसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वजूद में आई थी। इस तरह तो लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गैर आईनी कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल जज से 3 रुकनी बेंच के सामने आईनी दरख्वास्त कैसे गई? इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत की कार्रवाई और हुक्म कलअदम करने का इख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को न सिर्फ इख्तियार समाअत नहीं था, बल्कि जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ कैसे दे दिया गया? अगर कोई ऐसा हुक्म दे दिया जाए जिसका अदालत को इख्तियार ही नहीं, तो क्या वो जजमेंट कहलाएगा? जब वो जजमेंट ही नहीं कहलाएगा तो जो चीज़ मौजूद ही नहीं तो उसको कैसे कलअदम किया जा सकता है? इस मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजारों ने खुसूसी अदालत का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था? ऐसे फैसले को कानूनी तौर पर हम कहेंगे कि फैसला करने का इख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में की गई इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। क्या लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है? मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आइन ने दिया है, ना तो खुसूसी अदालत पंजाब में थी और ना ही मुल्जिम वहाँ का रिहायशी था। फैसला आइन के खिलाफ हो तो भी मुतल्लिका अदालत से ही रुजू करना लाजिम है। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। खुसूसी अदालत हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल थी। खुसूसी अदालत के एक जज का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से ही था। लाहौर हाई कोर्ट ने दरअसल मुख्तलिफ हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आज की समाअत में एक मरहले पर जजेस और वकील हामिद खान के दरमियान 1 पेज की इस्तलाह पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के सामने सब 1 पेज पर थे। वफाकी हुकूमत, वकील और अदालती मुआविन सब 1 पेज पर थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सवाल किया कि हामिद खान साहब, क्या 1 पेज कोई कानूनी इस्तलाह है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया था? हामिद खान ने उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कहा कि उस वक्त तो हुकूमत और सब लोग 1 पेज पर थे। जिसे मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अली ज़फ़र अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए थे, क्या उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया? क्या अली ज़फ़र भी 1 पेज पर ही थे? हामिद खान ने कहा कि बज़ाहिर तो अली ज़फ़र भी 1 ही पेज पर थे। जिसे अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या 1 पेज पर होना कोई आईनी दस्तावेज या नजरिया है जिसका हवाला दे रहे हैं? क्या 1 पेज एक कानूनी दलील है? फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि हामिद खान साहिब, ये बातें इज़राए मजाक हैं, आप अपने दलाइल दें। और फिर आज की समाअत मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ केस की समाअत 28 नवंबर दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर